आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच का जो मामला है वो काफ़ी पुराना है। यूँ कहें कि 70-75 सालों से जो है ये मामला देखने में आ रहा है। अभी मौजूदा दौर में जो जंग के हालात या जो फ़िलिस्तीन पर जो है इज़राइल अपनी बमबारी कर रहा है, वो सिर्फ़ वहाँ के मज़लूमों को वो मार रहा है और वो एक जाबिराना उसका ये एक्ट है। आप देखिए कि जब हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी और उसके यूरोप के आसपास के इलाकों से चुन चुन करके मारना शुरू किया और ये दुनिया जो है यहूदियों के लिए तंग हो गई, कोई भी देश उसे अपने यहाँ पनाह नहीं दे रहा था, तो ये फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीनी लोग ही थे जिन्होंने यहूदियों को अपने मुल्क में जो है जगह दी और उन्हें रहने बसने के लिए ज़मीन फराहम किया। आज ये उन्हीं लोगों की ज़मीन को छीन करके और ख़ुद फ़लस्तीनियों को ही अपने मुल्क में जो है इसने शरणार्थी बना दिया है और एक बेसहारा और मजबूर की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। जिस प्रकार से हिटलर ने कहा था कि ये एक गद्दार कौम है और हम कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि दुनिया ये देखेगी कि ये किस तरह से जो है गद्दार हैं और उन लोगों के साथ ही जो है ये गद्दारी करते हैं जो इनको प्राश्रय देते हैं। आज वही सारी चीज़ें जो है फ़िलिस्तीन में और फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रही हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच या हमास के बीच जो जंग है, ये मूल रूप से हमास जो है वो यहूदियों के द्वारा, इज़राइल के द्वारा सताए हुए, शोषण किए हुए लोग हैं, जिनको इज़राइली फ़ौजियों ने उनके आबा अजदाद को जो है कत्ल कर दिया, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके घरों को तोड़ दिया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया। ये उन्हीं के ख़ानदान वाले हैं जो हमास में जो है शामिल हो गए और वो अपने ऊपर हुए जुल्म का जो है वो बदला इज़राइल से लेना चाहते हैं। जिस प्रकार इज़राइल गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है, वो कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है, चूँकि इसमें निर्दोष फ़िलिस्तीनियों का कोई रोल नहीं है। ये फ़िलिस्तीनी जो हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और ये बेचारे मज़लूम हैं। इनको हमास के बहाने जो है इज़राइल कत्ल कर रहा है और ये हो न हो ये इज़राइल की एक साजिश भी हो सकती है। जो हमला इज़राइल के ऊपर हुआ है, ये मेरा एक अपना एक एनालिसिस है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला जो है इज़राइल ने खुद ही प्लॉट किया हो और ये इसके बहाने फ़िलिस्तीनियों का कत्ल करके जो ज़मीन फ़िलिस्तीनियों के पास रह गई है उसको भी ये जो है अपने कब्ज़े में कर करके पूरे उस खित्ते को जो है फ़िलिस्तीनियों से खाली करा देना चाह रहा है। आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार 1948 से पहले फ़िलिस्तीनियों का एक पूरा देश हुआ करता था, फ़िलिस्तीनी अपने आप को जो है अपना एक देश, अपना एक मुल्क बताते थे कि हम फ़िलिस्तीन के रहने वाले हैं, फ़िलिस्तीनी हैं। आज वो इलाका सिर्फ 15 से 16% ही फ़िलिस्तीनियों के पास बचा रह गया है और वो भी उसमें उनकी अपनी न हुकूमत है, न अपनी सरकार है, न अपनी फ़ौज है, न अपना उनका कोई निज़ाम है। ये पूरी तरह से जो है इज़राइलियों पर डिपेंडेंट हैं। इज़राइल अगर चाहेगा तो उनको पानी मिलेगा, इज़राइल अगर चाहेगा तो उनको बिजली मिलेगा, इज़राइल अगर चाहेगा तो उनको खाने के लिए राशन मिलेगा। अगर वो जब चाहे तो इनके सारे इसको जो है जो ज़रूरी
ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको बंद कर दे। और आज वही देखने को मिल रहा है कि ये पूरी तरह से एक खुले जेल में रह रहे हैं और इज़राइल के रहम करम पर ये जी रहे हैं। और ये जो कुछ भी उस खित्ते में देखने को मिल रहा है ये इज़राइल की जुल्म और ज़्यादती का जो है नतीजा है। देखिए, इज़राइल के साथ वही मुल्क हैं जो 1948 से पहले भी इज़राइल को फ़िलिस्तीन में लाकर बसाने में, यहूदियों को वहाँ लाकर बसाने में जो है उनका अहम रोल रहा है। और वो हमेशा से यहूदियों की पुष्टपनाही करते रहे हैं। जिस प्रकार अमेरिका जो है हमेशा इज़राइल के पीछे खड़ा रहा है, उसके हर बुरे कामों पर उसने पर्दा डाला है और उसके हर किए हुए को जो है वो सराहता रहा है। आज भी वही अमेरिका, वही ब्रिटेन, वही यूरोप के चंद ममालिक उसके पीछे खड़े हैं। बाकी दुनिया के कोई मुल्क भी जो है उसके इस कृत्य को जो है कहीं से भी जो है सही नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मजलूमों पर हो रहे जुल्म को जो है सही नहीं करा सकता है। और जहाँ तक फ़िलिस्तीनियों की बात है तो हमेशा से सारी दुनिया फ़िलिस्तीनियों के साथ रही है। उन पर जो जुल्म हुआ है उसको सारी दुनिया ने देखा है और वो हमेशा इज़राइलियों का जो है उसकी मजम्मत करते रहे। मगर चूँकि दुनिया के कुछ बड़ी कंट्री, कुछ पावरफुल कंट्री जो है वो इज़राइल को जो है मदद करती रही है, इस वजह से बाकी देशों की बात जो है वो पूरी तरह से जो है उस पर नहीं अमल में आ पाती है। और इज़राइल जो है अपने जुल्म और ज़्यादती को जो है हमेशा बढ़ाता रहा है। और आज जो इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीनियों के साथ किया, गज़ा में जो वो कर रहा है कि आम शहरियों के मकानों को जो है बम से जो है उड़ा रहा है, मस्जिदों पर, हॉस्पिटल पे, स्कूलों में, जहाँ भी जो है आम शहरी उसमें रह रहे हैं उनको वो बम का निशाना बना रहा है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया के कई ममालिक जो फ़िलिस्तीन के साथ नहीं भी थे, आज उनके इस बुरे वक्त में जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि इज़राइल को जो है इस काम को अब रोकना चाहिए, उस खित्ते में जो है शांति आनी चाहिए, जहाँ दोनों पक्ष मिल कर के इस पे बात करें। और इस तरह से युद्ध और हिंसा जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भारत हमेशा फ़िलिस्तीनियों के साथ रहा है। पहले भी आपको बता दें कि जब इज़राइल अपने आप को एक देश घोषित कर रहा था उस वक्त भी इज़राइल के जो बड़े नेता थे उन्होंने महात्मा गांधी से ये कहा था कि आप हमें समर्थन करें, हमें इज़राइल देश बनाने में हमारा समर्थन करें कि यहूदियों का भी एक देश हो। मगर उन्होंने कहा कि देश बनाने में कोई आपको ये नहीं है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं आप वहाँ जाके रह सकते हैं, मगर किसी का हक मार करके किसी की ज़मीन पर आप अपना देश बनाइए, ये इसका कहीं से भी जो है भारत समर्थन नहीं कर सकता है। और ये देश गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। हमने हमेशा जो है फ़िलिस्तीनियों का समर्थन किया है, हमेशा मजलूमों का समर्थन किया है, निर्दोषों का समर्थन किया है और किसी भी ऐसे कार्य की सराहना नहीं कर सकते हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे। इसी प्रकार हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है कहा था कि इज़राइल जो भी कुछ कर रहा है वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है और ऐसे किसी भी कृत्य को जो है भारत सपोर्ट नहीं करता है। हम भले ही सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का, सही देशों का सम्मान करते हैं, मगर एक देश का दूसरे देश के प्रति या एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति किया गया हिंसात्मक और उनके ऊपर किया गया अत्याचार वो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, परिणाम तो हम लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं हो, आगे परिणाम अच्छा ही हो, मगर ये
एक देश और एक वर्ग की जिद और उसके अहंकार का जो है, ये पूरी दुनिया को जो है उसको देखना पड़ेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस प्रकार इज़राइल अपने आप को एक अहंकारी के रूप में जो है अभी तक दिखाता आ रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम किसी का भी दमन कर देंगे, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता है, सारी दुनिया हमारे साथ है, हमारे साथ पैसा है, पावर है, हमारे पास जो है मिलिट्री का जो है नया नया जो जदीद जो है ये है वो हमारे साथ है। मगर ऐसी स्थिति में देश के जो दूसरे बड़े मुल्क हैं, जो पावरफुल जो कंट्रीज़ है, वो अब फ़िलिस्तीन के साथ आके खड़ी हो रही है। और ऐसी स्थिति में इज़राइल को भी उसके किए की जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस पूरे दुनिया में, इस सरज़मीन पर वाहिद एक ऐसे मुल्क हैं जो जब जिसको जैसा चाहेंगे वैसा जो है कर देंगे, समझा। अब आप देखिए कि रशिया भी इस पे जो है बोल रहा है, वो भी जो है आगे आया है इसमें। नॉर्थ कोरिया ने भी जो है कहा है कि अमेरिका या और भी कोई दूसरे देश अगर इसमें आकर के अपना ये करते हैं तो हो सकता है कि जो है ये जो जंग है या ये जो एक ख़ास खित्ते में जो ये जो झड़प चल रही है या जो चल रहा है, ये हो सकता है कि दूसरे मुल्कों तक भी जो है इसकी आग पहुंच जाए।